एंजल हीलिंग कोर्स या जिसको बोलो एंजल रेकी भी बोल सकते हैं या एंजल होम स्टडी कोर्स बोल सकते हैं, एक्चुअली सब एक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इस कोर्स को भाग लेने के लिए, और मैं आप लोगों को बधाई भी दूंगा कि आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन किए, और थैंक यू भी बोलूंगा, आपने मौका दिया एक बार फिर से, जो मेरे पुराने स्टूडेंट मुझे गुरु बनाया एक बार एक नए कोर्स के लिए, और जिन्होंने नए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं संजय शाह, एज ए एनर्जी मास्टर, या आप चाहे तो हम मास्टर नहीं कह सकते, वी ऑल आर इन स्टूडेंट्स इन दिस वर्ल्ड, कभी भी हमारी शिक्षा तो खत्म नहीं होती, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए नए चीजें खोजा जाए। जैसे अभी आपने एक डेमो देखा, ये डेमो भी उसी का एक नतीजा ही है कि एनर्जी खोजते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, वो सब चीजें मुझे मिल रही है। तो आइए हम एंजल हीलिंग कोर्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहले आपको पूरा का पूरा चीज, आपको ये जो जूम लिंक है ये पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा। अब यहाँ पे हमको एंजल हीलिंग का जो मैं बोल रहा था कि ये टोटल कोर्स है, इसमें 15 आर्कएंजल्स का आपको जो इनलाइटमेंट होगा, जिसको आप एटूनमेंट या पावर या फिर शक्तिपात, उसको एक्चुअली इनलाइटमेंट बोला जाएगा, तो एनलाइटमेंट आपको दिया जाएगा। और आपके गार्जियन एंजल्स का भी, जो कि एनलाइटमेंट की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके जन्म से ही आपके साथ है, लेकिन आप उनको पहचानना और उनसे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एनलाइटमेंट आपको दिया जाएगा। तो ये आप क्लियर हो जाइए, और इसके बाद आपको दुनिया में कोई भी अलग से किसी से भी कभी भी एंजल का एटूनमेंट या एनलाइटमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, बशर्ते अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो एंजल की मास्टरशिप अलग होती है, उसमें हम दूसरे को एनलाइटमेंट कैसे देंगे या एटूनमेंट कैसे देंगे वो मैं करवाता हूं, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि वो कोर्स उन्हीं को कराया जाएगा जिनके, जो कि रेकी के मास्टर या ग्रैंड मास्टर है, वही को उन्हीं को कराया जाएगा। मतलब ऐसे ही नहीं कि पैसे के लिए किसी को भी मास्टरशिप दे दिया जाए, क्योंकि मेरे मास्टर से मुझे जो जानकारी मिली है वही मैं आपको शेयर करूंगा, उनके बिना आपको एंजल की मास्टर नहीं दी जाएगी। पिछले बार जो कोर्स किए थे उनमें से कुछ लोगों ने मास्टरशिप कर लिए, जो रेकी के मास्टर या ग्रैंड मास्टर है। तो ऐसा ये कोर्स अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि एंजल्स कौन है, हु आर एंजल्स। तो एंजल्स का मतलब है दिव्य शक्तियां। प्लीज आप लोग सब अपने वीडियो को कम से कम ऑन करिए, मैं किनको पढ़ा रहा हूं थोड़ा तो मुझे देखने दीजिए। कंफर्टेबल आ जाइए, ऐसी कोई बात नहीं, एकदम घर के जैसा हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए आप सभी का बड़ा भाई, छोटा भाई, या फिर आप अपने जो भी मान सकते हो उसमें सबसे मान के मेरे साथ बढ़िया से रहिए। तो एंजल्स का मतलब है दिव्य शक्तियां। जो बचपन से हम कहानी सुन के आ रहे हैं कि एंजल्स परियां होती हैं या वो ऐसे परी जादूगर होते हैं, ऐसा एक्चुअली कहानियों में है, बट देयर इज नो मैजिक इन दिस वर्ल्ड, बट देयर इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अभी आपने जिन्होंने आप लोग देखा ना, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरे बेटा ऐसे रुक गए, वो भी एक मैजिक ही है। जो हम लोग इंग्लिश जो मार्शल आर्ट यानी कराटे वगैरह के मूवी हम देखते थे कि जैसा जेटली वगैरह है, ऐसे करते उड़ के चले जाते, एक्चुअली वो झूठ भी नहीं है, वैसे एनर्जीज इस दुनिया में है। उसी प्रकार एंजल्स का भी एक अस्तित्व इस दुनिया में है। और वो एंजल्स कौन है, जैसे आप में से कौन कितने लोग कल लक्ष्मी माता जी का पूजा किया है, जो हम हिंदू धर्म में दीपावली को, यस, राइज योर हैंड, वेरी गुड। तो एक्चुअली लक्ष्मी माँ भी एक, शी इज ऑल्सो अ डिवाइन एंजल, वो भी एक एंजल ही है। और उसी प्रकार से आप अगर बोलोगे जो गुरुज है, जैसे साई बाबा या भगवान बुद्ध है, ये सब भी एंजल्स है, दे आर ऑल्सो एंजल्स। एक्चुअली एंजल्स का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ दिव्य आत्माएं, जो हमेशा लोगों के मदद करते हैं, हमेशा लोगों के मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जब तक हम उनसे नहीं पूछेंगे, यानी जब तक हम उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ये हमको देखते तो है लेकिन हमारी हीलिंग या हमारी मदद नहीं करते। आप जब भी, आज के एनलाइटमेंट के बाद ही मैं आप लोगों से मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो आपको अमेजिंग चीजें आपको मिलने वाली है, अमेजिंग जानकारी आपको मिलने वाली है। फिर भी मैं आपसे यही बोलूंगा कि मोटिवेशन जरूरी क्या है, मैं यहाँ पे ज्यादा मोटिवेशन नहीं करूंगा, इतना ही बोलूंगा, फॉलो योर थॉट, क्योंकि थॉट इज कनेक्टेड टू गॉड एंड आवर थॉट इज एवरीथिंग। हमारे जो थॉट है, हमारी जो चिंता है, हमारी जो धारणा है, वही सब कुछ है। अगर आप मानोगे, जैसे एक पत्थर, ऐसे मैं इसको दिखाता हूं, एक्चुअली ये तो एक दूसरा डिवाइस है, लेकिन सोचिए एक स्टोन है,
अब इसको मैं बच्चे खेल रहे हैं, अभी यही स्टोन को काट के अगर शिवलिंग का रूप धारण कर दिया जाएगा तो इसको फिर हम नहीं खेल सकेंगे, इसको फिर हम पूजा करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से तो वो पत्थर तो पत्थर ही है, सिर्फ हम इसका रूप चेंज कर दिया हमारे सोच से, तो भगवान शंकर जी बन गए और हम मंदिर में रख के उनका पूजा कर रहे हैं। तो ये हमारी जो सोच है, उसी प्रकार आज जो आप लोग मुझसे कोर्स कर रहे हो, कई सारे उम्मीदें हैं और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की उम्मीदों पे खड़े उतरने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत उम्मीद से ये कोर्स को ज्वाइन किया। परंतु इसमें एक चीज आपके साथ में रखना चाहूंगा, जो कंडीशन है, जो मैं तो कोशिश करूंगा लेकिन आपको भी मेरे साथ कोशिश करना है। मैं एक टीचर हूं, आपको रास्ता दिखाऊंगा कैसे करना है, आपको उस पथ पे चलना है। जैसे एक क्लास में एक टीचर 40 बच्चे को पढ़ाता है, 40 बच्चे को आईएएस या आईपीएस या डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता, गारंटी भी नहीं दे सकता। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, 40 में से 1 या 2 आईएएस ऑफिसर आईपीएस बन जाएगा, कोई आईएफएस बनेगा, या फिर कोई जाएगा पटवारी में जाएगा, कोई तहसीलदार में जाएगा, या फिर कोई अपना पुलिस में आएगा, कोई डिफेंस में जाएगा, कोई ऑटो चलाएगा, कोई खेती बाड़ी करेगा। तो इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, लेकिन वही टीचर के माध्यम से कोई आईएएस ऑफिसर भी बन रहा है और उसी टीचर से कोई खेती बाड़ी भी करने वाला है। तो आपको चूज करना है कि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, या फिर आपको खेती बाड़ी करना है। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको ही करना है। तो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन विश्वास पे तो दुनिया कायम है, क्योंकि ये हमको फिजिकली कुछ दिखते नहीं है, बट एनर्जी है। अगर आप एनर्जी को फील करने की कोशिश करोगे तो एनर्जी आप अगर एक बार कोशिश करोगे तो एनर्जी 10 बार आपके पास आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये सब एनर्जी फॉर्मेट में ही है। अगर आप मानते हैं कि है तो है, और अगर आप मानते हैं कि नहीं है तो नहीं है। जैसे हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाते हैं, वहां पे जाके हम जब भी किसी इस भगवान को मानते हैं तो हमारे मानने से ही वहां पे है। अगर हम नहीं मानेंगे तो वहां पे कुछ भी नहीं। तो ये जो विश्वास है, उसी प्रकार का विश्वास हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी मिलेगा, चाहे कोई भी चीज। और एवरी कोर्स, जितने भी कोर्स हम सीखते आ रहे हैं या सिखा रहे हैं, हम जितने भी सीखे, उसमें हमारी लाइफ में चेंजेस आती है। कोर्स का सबसे बड़ा, किसी भी कोर्स का सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल होता है वो है चेंजेस। आपको अपने अंदर चेंजेस लाना है, और वो कौन से चेंजेस लाने हैं जो कोर्स में बताया जा रहा है, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने से ऑलरेडी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। तो इसी प्रकार से एंजल्स के ऊपर, एंजल्स वही दिव्य शक्तियां हैं। सिर्फ यही नहीं, सभी जो भी, ये भी हो सकता है ऐसे कई गुरु हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अब हम उनकी फोटो रख के पूजा करते हैं। जब भी मुसीबत आती है तो उनका हम याद करते हैं। जब हम उनको याद करते हैं तो हमको उनकी बेनिफिट्स मिलती है। तो वो भी इतने अच्छे काम कर गए कि उनकी मृत्यु के बाद अब वो एंजल बन गए, उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ। इसी को बोला जाता है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। तो ऐसे अब हम कलयुग में वास कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एनर्जी तो है, हम लोग यूज तो कर रहे हैं, लेकिन दैनंदिन जीवन में जाने अनजाने में इतना कंपटीशन है, कई सारे बंधन हमारे भीतर है। हमारे घर वालों के लिए हमको सोचना पड़ता है, हमारे परिवार वालों के लिए हमको सोचना पड़ता है। लेकिन एंजल हीलिंग कोर्स जब आप सीख रहे हो तो इसमें 3 प्रिंसिपल है। ये 3 प्रिंसिपल आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर दीजिए, आप अपना नोट पेन पे थोड़ा लिख लीजिए। जैसे रेकी के 5 प्रिंसिपल होते हैं, उसी प्रकार एंजल हीलिंग के 3 प्रिंसिपल है, इंक्लूडिंग तो एंजल और आर्कएंजल्स। एंजल्स से हमको जब भी पुकारेंगे, आर्कएंजल से या एंजल से, ये हमारे मदद के लिए आएंगे। और एंजल्स आर्कएंजल्स एंजल्स से थोड़े से ऊपर के होते हैं, और उनके ऊपर और भी बुक में है, लेकिन हमको आर्कएंजल को और एंजल्स को ही समझना है, क्योंकि वही कोर्स है और वही हमारे मदद के लिए आते हैं, वही हमको मदद करते हैं। बाकी कोई हमको मदद नहीं करते, या वो भी हो सकता है कि करते हैं, लेकिन उसकी यहाँ पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में। अब नेक्स्ट जो स्टेप है कि आर्कएंजल और एंजल को बुलाना कैसे। सबसे बड़ा सवाल है कि आर्कएंजल और एंजल को हम कैसे बुलाएंगे, किस प्रकार से बुलाना है। तो जैसे बुक में आप लोग देखोगे, आपको शायद याद भी नहीं हो सकता,
आप फिर बोलोगे सर एंजल्स को कैसे बुलाना है प्लीज बताइए, तो मैं यहाँ पे आपको तुम क्लियर कट बोलूंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आती है कौन से एंजल को बुलाना है किसके लिए, जैसे आप यहाँ से मार्केट जा रहे हो गाड़ी लेके, अपनी स्कूटी या 4 व्हीलर जो भी है आपके पास में लेके जा रहे हो, आपको एक पार्किंग चाहिए। अब वहां पे आपको, आप जाने से टाइम में आप एंजल से बोलिए एंजल्स प्लीज मुझे एक पार्किंग वाले एंजल्स मुझे अच्छे एक पार्किंग का प्लेस दे दे, तो देखोगे इंस्टेंटली आपको घूमते घूमते अचानक से एक अच्छा जगह आपको मिल जाएगा। ये एंजल्स की मदद है, ऐसे एंजल्स हेल्प करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कोड लगाया, मैंने लगाया पार्किंग वाले एंजल्स। आप अपने बच्चों के लिए, किसी को पढ़ाई के लिए, आप स्टडी के लिए आप बुलाना चाहते हो, तो आपको पता नहीं कौन से आर्कएंजल या एंजल, इंस्टेंटली बुक देखने की कोई जरूरत नहीं है यार, अगर बुक देखने में समय लग रहा है तो आप सीधी बोलिए स्टडी वाले एंजल्स प्लीज कम और मेरे बच्चे को हील करें, मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन मतलब पढ़ाई में हेल्प करें, स्टडी वाले एंजल्स प्लीज। तो स्टडी वाले एंजल्स आ जाएंगे, जिनका जिनका ड्यूटी है स्टडी का वो काम करेंगे। इतना इजी है, मतलब आपको मैं एकदम इजी तरीके से समझा रहा हूं। आप जब ड्राइविंग कर रहे हो या रास्ते में जा रहे हो तो सुरक्षा वाले एंजल्स प्लीज कनेक्ट मी एंड हेल्प मी, और मुझे आप सुरक्षा दे, बस ऐसे। यात्रा वाले एंजल्स, एकदम सिंपल कॉलिंग, एकदम सिंपल कॉलिंग है। यात्रा वाले एंजल्स या ट्रैवल वाले एंजल्स, जहां पे भी आप जिसमें जा रहे हो, मेरे बोलने का मतलब है आप जीवन में हर क्षेत्र में एंजल से जुड़िए, जीवन के हर क्षेत्र में एंजल्स से कनेक्टेड होइए। मतलब आप किस में, जैसे आपका मतलब अब आप सोने जा रहे हो, सोचिए रात को बिस्तर पे, तो स्लीपिंग वाले एंजल्स प्लीज आइए, मुझे एक अच्छी नींद के लिए मेरा मदद करें, ऐसे करके आप बोल सकते हो। तो स्लीपिंग वाले एंजल्स आपकी मदद करेंगे। एंजल्स तभी खुश होते हैं जब आप उनको थैंक यू बोलते हो और ग्रेटिट्यूड बोलते हो। अभी थैंक यू से एक आई है, मुझे एक और नया एनर्जी मिला, जो एनर्जी थैंक्सफुल, एक नया एनर्जी मुझे मिला। उस एनर्जी का फ्री में कराऊंगा सभी को, और YouTube में लॉन्च करूंगा बहुत जल्द, और YouTube के माध्यम से क्लास ऐसे नहीं कराऊंगा, उसके एक सीरीज निकलेगी 6-7 वीडियो का, वो पूरा का पूरा वीडियो कोर्स रहेगा। उसमें भी आप लोगों को बहुत एनर्जी, जिन्होंने रेकी नहीं सीखा या कुछ भी नहीं सीखा, उस एनर्जी के द्वारा भी अपनी हीलिंग कर सकता है। वो फ्री में रहेगा, उसमें नो चार्ज, एकदम फ्री, YouTube में सरेआम सबके लिए रहेगा हिंदी में। तो उसी प्रकार तो थैंक्स जो वर्ड है ना, बहुत अमेजिंग है, और एंजल्स उसी में ज्यादा बिलीव करते हैं हर चीज में। अपने जो आपका घर में किसी का छोटा बेबी है, तो वहां पे भी आप बेबी एंजल्स प्लीज कम एंड प्रोटेक्ट माय बेबी, ऐसे करके बोलिए। एकदम कोई भी, मतलब आप बेधड़क बोलिए, आपको बोलना आना चाहिए। एंजल्स आपके आसपास ही है, आसपास, अभी भी आप लोगों के आसपास है, घूम रहा है, मेरे भी आसपास है, घूम रहा है। और जब हम ये कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे तो बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, हालांकि आप बोलोगे सर आप पागल जैसी बात कर रहे हो, नहीं, आई एम परफॉर्मिंग क्लियरोवाइंस, तो क्लियरोवाइंस होनी चाहिए। 1 मिनट, ओके। तो इस प्रकार से आप किसी भी एंजल से कभी भी जुड़िए, और लेकिन उनसे सिर्फ आपको ये बोलना है कि थैंक यू बोले, जरूर थैंक यू बोले। स्विच वर्ड्स में भी वैसे ही आपको थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड्स बोलना है, वो स्विच वर्ड्स में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अब हम एक काम करते हैं कि एंजल का जो एनलाइटमेंट है उसको पहले कंप्लीट करेंगे। विदाउट एनलाइटमेंट इसके बाद हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाऊंगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये करीबन 25 मिनट से आधे घंटे का एक मेडिटेशन रहेगा। यह भी हो सकता है कि 20 मिनट में हो जाए, जब मुझे इशारा मिलेगा कि आप लोगों को हो गया, मैं आप लोगों को उठा दूंगा। जब तक मैं नहीं बोलूंगा आप लोग बैठना है। बैठना कैसे है, आप आराम से चाहो तो लेट भी सकते हो, या फिर ऐसे टेकी लगा के बढ़िया से बैठ सकते हैं, या फिर सीधा बैठ सकते हैं, आप पटली मार के बैठ सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं। अपने हाथ को रिसीविंग मोड में रखना है, और मैं आपको एक मेडिटेशन करवाऊंगा, उसमें कुछ मैं कमेंट्स बोलूंगा, उस कमेंट के बाद में एक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगी, उस म्यूजिक चलते रहने दीजिए। साथ में आप लोग भी इस कोर्स, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आप उसी प्रकार अपना ध्यान केंद्रित करके रखना है। जैसे अब आप अपना माइक को अनम्यूट करके एक एक करके कुछ बताना चाहे तो जल्दी से जल्दी 2-3 लोगों से मैं पूछूंगा, फिर हम
मैं ब्रेक दूंगा। संदीप जी क्या पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार। कुछ? यस, वेरी गुड। हाँ, ये में बहुत ज्यादा पूरा भारीपन एकदम लग रहा था कि अलग जगह पर है, अलग दुनिया में है। ओके ओके। और चारों ओर लग रहे थे कि हाँ, अब निकल नहीं पा रहे थे, मतलब निकलने में लगा कितना एनर्जी लगाना पड़ा। हाँ, मतलब कि आपका बहुत एनर्जी मतलब लगा, आपको बहुत। मैंने जब बोला उठने के लिए, फिर भी आप उठ नहीं पा रहे थे, है ना? हाँ, उठ नहीं पा रहे थे, एकदम लग रहा था चारों ओर से इतना भारीपन ज्यादा। वेरी गुड, तो बहुत ज्यादा लगा, थोड़ा देर के बाद लगा कि अब होश में आ रहा है। ओके 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 उसके ओके बाद फिर हम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संदीप। ओके, म्यूट कर लीजिए अपना। और कौन बताना चाहेगा? हाँ, नीलिमा जी बोलिए। हेलो सर, हाँ, नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम। हाँ हाँ सर, पहले शुरू शुरू में तो एकदम हल्का हल्का लगा और हाँ, लाइट्स दिखे, कलरफुल लाइट्स भी दिखे। फिर वेरी बीच गुड। में थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लगने लगा ओके और बॉडी शुरू में लाइट लाइट लगी, लेकिन ओके बाद में बॉडी बहुत भारी हो गई। और ओके अभी थोड़ी देर पहले सर में भी भारी लग रहा है थोड़ा। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलिए। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, मतलब पैर जो है ना वहां पे स्टक जैसे हुआ, और वहां पे जैसे कोई 4D मूवी जब हम देखते हैं तो कैसा ठंडा हवा नीचे से लग रहा है, हाँ वो फील हुआ। और जैसे फ्लाइंग मोड में बॉडी हो ना, इतना लाइट हो गया। और लास्ट में जैसे आपने बोला हाथ उठाने के लिए, तब हाँ, हाथ, ये सारा अभी तक मतलब पूरा सुन हैवी पड़ है। गया। यस, ओके ओके ओके। तो मच बेटर। यस सर। रजना जी, रजना जी आप कुछ बोलेंगे? आप बहुत दूर से हो। ओके, दर्शन जी। ओके, रजना जी आप बोलिए, कुछ बोलेंगे? सर बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए ओके अलग ओके, अलग। ठीक है, नोट डाउन करिए, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, अभी एक 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद और नहीं दूंगा, तो प्लीज थोड़ा पानी वगैरह पीना या नोट डाउन करिए। शोभा जी को, माँ आपका भी हो गया एनलाइटमेंट? अचानक मैं देख रहा हूँ कि आर्कएंजल माइकल मुझे बता रहे हैं कि एनलाइटमेंट हो रहा है, तो मैं वो इसलिए आपको बता भी दिया। कनेक्टेड हो गए हो आप तो। माँ कैसा हुआ? आप अपना अनम्यूट करिए, बताइए कैसा लगा? सर मुझे तो है ना ऐसे लगा कि हाथ में कुछ ऐसे वजन जैसे लगा, अच्छा अच्छा, वजन जैसे लग रहा था। ओके 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 बाकी कोई टच वगैरह नहीं हुआ सर, कुछ भी। ओके ओके ओके। किसी को टच महसूस हुई है क्या? राइज योर हैंड प्लीज। यस, बताइए। रंजना जी, माँ कुछ आप बताना चाहोगे प्लीज? ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बट आई कैन फील कि मेरी एक उंगली इंडेक्स फिंगर ओके वाज रेज्ड, मतलब उठाई है। ओके 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 ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। और किसी को, और किसी को टच महसूस संदीप? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली संदीप, मैं रेकी टीचर भी हूँ। ओके और ओके मुझे शुरू से ही ये दोनों हाथों में एनर्जी स्टार्टिंग से ही महसूस हुई। उसके बाद लेफ्ट हैंड में मुझे जी, लास्ट में लगा, टच होने के बाद पूरा ठंडापन, अभी भी एकदम हल्की ठंडी हवा चल रही है उस हाथ में, बाएं हाथ में। तो वहां ओके मुझे लगा टच हुई, और टच होने के बाद अभी तक ठंडापन है, एकदम शीतल हवा, ओके बहुत ही शीतलता लग रही है। थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू संदीप संग। अच्छा बताइए माँ, आप बताना चाह रहे थे आईपैड में? हाँ, आप अनम्यूट करिए अपना। हाँ बोलिए। मेरे हाथों में पहले तो बहुत ही ज्यादा वजन था। ओके, उसके बाद जैसे आपने बोला कि कुछ हाथ का स्पर्श भी होता है, तो हाँ, दोनों हाथों में मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पूरे हाथ रखे हैं और ओके बिल्कुल गर्म, बिल्कुल ओके ओके गर्म, काफी ओके देर ओके तक। ओके ओके ओके। और किसी को हुआ महसूस? अच्छा, ज्योति जी को भी हुआ है। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, आप में से अभी आप लोग 4 जन को छोड़ के, आप में से किसी किसी कितने लोगों को गर्मी और हैवीनेस फीलिंग हुई है? मुझे ओके, वेरी गुड। और किसको ठंडा महसूस हुआ है? ठंडा?
नो, किसी को भी ठंडा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मतलब ऐसे होता है कि अच्छा आपको लगा, गीता जी को मुझे लगा ठंडा। आपको भी लगा माँ, ओके कमलेश माँ आपको भी लगा। तो ये क्या है ना, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मिलती है, क्योंकि वो अपने मर्जी के मालिक है। हम करने वाले कौन होते हैं? ये अपने मर्जी के मालिक है, और सबको अलग अलग ऐसे ही फीलिंग होगा, और अलग अलग फीलिंग होगा तभी जाके ये आप लोगों को महसूस भी होगा, और आप महसूस कर भी सकते हो।